उसने सीधे अल्फाजों में कहा भाईजान की कॉल गई थी। कौन सा ऐसा बंदा है जिसके साथ इसका ताल्लुक नहीं था? वो बाद में इसे घर की रौनक बना दिया। मैंने कहा अगर बिलाज एहसन का दोस्त था तो उन्होंने शादी क्यों करवा दी? उसने कहा उसने एहसन की खुशी के लिए बिलाज ने उसकी शादी करवा दी, और बुनियान तक का एक खर्चा, यानी बुनियान तक भी खरीदी है ना, बिलाज ने अपने पैसों से खरीद के दी है इस बंदे को। ठीक है, इस दगाबाज को, इस फ्रॉडिये को। और इन लोगों में शर्म नहीं है। एक कॉल गर्ल थी जो सारी जिंदगी डांस पार्टियों में जाती थी, क्लबिंग करती थी, ठीक है, नाइटें करती थी। आज उसको क्या किया गया? उसको रो के दिखा रही है जी एहसन शाह, सोदिया गई, मजलूम बन रही है। मजलूम बने। आपने देखा होगा एक वीडियो में उसने बयान दिया जी एहसन शाह तो किसी चीज में मुलविस नहीं है, मैं उसके साथ उम्रा करने गई हुई थी और उम्रे के दौरान उसने कोई कॉल ही नहीं की, किसी से राब्ते में नहीं था। बीबी, अभी तुम्हारी ऑडियो लीक हो गई है, सीडीआर तुम्हारी निकल आई है, सारे सारे रिकॉर्ड पुलिस के पास। अब पुलिस अपने आप को तो गंदा नहीं करेगी, वो कहते हैं कि आप ये पता लगवाएं कि एहसन शाह की जो बीवी है वो आई कहां से है अच्छा, कौन? ये जो बातें आपको बताई हैं वलाज की फैमिली के बड़े करीबी शख्स ने, आपने आपने इंटरव्यू भी किया, क्या कुछ कहा उसने आपको? एहसन शाह की एक ऑडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया कि वो शख्स जेल में रहते हुए किस तरह मारने के लिए प्लानिंग कर रहा है फलां शख्स को, कि मैं इसको मारूंगा इसको मारूंगा, सिर्फ 1 महीना मेरा रह गया है, मैं जेल में रहते हुए बड़ा फनकार बन चुका हूं और मुझे सारी फनकारियां जेल की भी आ चुकी हैं। तलहा नवीसा मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानूंगा कि एहसन शाह की ऑडियो लीक किस तरह हुई और आगे क्या कुछ सामने आ सकता है। और एहसन शाह की अहलिया के हवाले से एक शख्स जो कि बलाज साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने कहा कि वो खातून एक कॉल गर्ल कहलाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तलहा नवीद जब एहसन शाह की रिहाइश का पहुंचा, जिस दिन उसको मारा गया, उस दिन उसके अहले खाना में से 2 शख्सियात ने कहा कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपने हमारे खिलाफ काफी वीडियोस की हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तला साहब, जो ऑडियो सामने आई है, उस ऑडियो में उसकी बेगम एहसन शाह की जिस तरह उसके मरने पर ज़ारो कतार हो रही है, लेकिन दूसरी जानब उसका दूसरा चेहरा देखा जाए तो वो तो कह रही है कि एहसन शाह तो वैसे ही बड़ा फनकार है। ये चीज़ें जो सामने आई हैं, मजीद क्या कुछ आ सकता है? अभी तो सिर्फ ऑडियो सामने आई है, पुलिस के पास ऐसा बहुत सा मवाद है, यानी वो अगर बम फोड़ेंगे ना तो एक बार पाकिस्तान में हलचल मच जाएगी। अच्छा। और बात ये है कि सारी की सारी प्लानिंग हो रही थी शकील भट्ट को मरवाने की। शकील भट्ट जो है, जो इसकी बीवी है, एहसन शाह की बीवी है, उसके वालिद का कभी किसी ज़माने में दोस्त था, बेहतरीन दोस्तों में शुमार होता था। लेकिन जब वो, आपको पता, टीपू कत्ल हुआ, टीपू कत्ल होने के बाद उसने भी एहतियात बरतना शुरू कर दी, वो लोगों से ना दूर होना शुरू हो गया था। अब कहानी ये है कि शकील भट्ट जो है, शकील भट्ट ने एहसन शाह को गिरफ्तार किया बदामी बाग से। रैकी सारी शकील भट्ट ने लगाई, क्योंकि शकील भट्ट बिलाज की फैमिली रहता था और सबसे ज़्यादा शक उसे एहसन शाह पे था कि ये बंदा रैकी करता है, ये सारा कुछ करता है, उसने उसकी सीडीआर निकलवाई थी। अब जब शकील भट्ट ने उसे गिरफ्तार करवाया तो प्लानिंग जेल में बैठ के वो ये कर रहा था कि अब मैंने शकील भट्ट को किस तरह मरवाना है। बिलाज की तो मैंने मुखबरी कर दी, अब बारी है शकील भट्ट की। आपने देखा होगा कि फोन पे कह रहा है कि जरा बदामी बाग तेरे अब्बे दा यार सी ना, उन्होंने मैं छड़ना, यानी अशारतन बात कर रहा है कि नाम नहीं लेना, लेकिन बात हो रही है शकील भट्ट की। अब शकील भट्ट भी आपको पता है कि धड़ल्ले वाला बंदा है, एक वर्दी में है, पुलिस मुलाजिम है, और उसके बारे में आप ऐसी बात करते हो और वो आपको लगता है कि आपको छोड़ देगा, माफी देगा आपको। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जिस जगह इसे जेल में रखा गया था, जेल में आप कैसे किसी को सहूलियात दे सकते हो? उसने कैसे टीम बना ली अपनी? देखे ना, उसने फोन पे कहा कि मैं अपनी टीम तैयार कर ली है, उसने जेल के अंदर भी टीम तैयार कर ली, जेल के बाहर भी टीम तैयार कर ली। यानी उसको मोबाइल फोन दिया गया था, उसके तमाम लोगों से राब्ते थे। अब ना अहली और नेग्लिजेंसी है किनकी? अदारे के लोगों की, जो वहां पे मौजूद थे, जो उसे फैसिलिटेट करते थे, हर किस्म की सहूलियात देते थे। भाई तुसी जाओ जेल, आप जेल जाओ, मैं जेल जाऊं, साड़ी इन्नी दाढ़ी होएगी, ठीक है, इन्ने वाल होंगे, क्यों? वो कॉटन का सूट पहन रहा है, बाल उसने बनाए हैं, वो घूम फिर रहा है, अयाशियां कर रहा है, वहां से पूरी की पूरी टीम बना रहा है, पूरा नेटवर्क बना रहा है। अब ये सारी की सारी जो प्लानिंग थी इनकी शकील भट्ट के बारे में थी। अब बात यहां पर आती है कि उसकी बीवी की बात। अच्छा, बीवी बीवियां बीवी कह रही है कि तू वैसे ही बड़ा फनकार है, इनका शर दे बीवियां रही है। बीवी औरत जो है ना, चाहे माँ के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, हमेशा मर्द को गलत काम से रोकती है कि भाई ये गलत काम नहीं करना। डरपोक होती है ना, वैसे भी डरपोक होती है, वो वैसे भी नहीं चाहती कि किसी का बुरा हो। अब वो रोकना चाहती है, लेकिन उसकी बीवी का लहजा चेक करें, वो कहती भी एहसन शाह से कह रहा है कि मैं ना फनकार बन गया जेल का। वो आगे कहते मेरी जान, तू पहले ही फनकार है, तेन फनकार बनने की जरूरत नहीं, और कहका लगाती है। अब मैंने बिलाज के करीबी रिश्तेदारों का, कईयों का इंटरव्यू किया, वो कहते हैं कि आप ये पता लगवाएं कि एहसन शाह की जो बीवी है वो आई कहां से
है अच्छा, कौन? ये जो बातें आपको बताई हैं वाला आज की फैमिली के बड़े करीबी शख्स ने आपने आपने इंटरव्यू भी किया, क्या कुछ कहा उसने आपको? उसने सीधे अल्फाजों में कहा है भाईजान की कॉल गई थी। कौन सा ऐसा बंदा है जिसके साथ इसका ताल्लुक नहीं था? वो बाद में से घर की रौनक बना दिया। मैंने कहा अगर बिलाल एहसन का दोस्त था तो उन्होंने शादी क्यों करवा दी? उसने कहा उसने एहसन की खुशी के लिए बिलाल ने उसकी शादी करवा दी, और बुनियान तक का एक खर्चा, यानी बुनियान तक भी खरीदी है ना, बिलाज ने अपने पैसों से खरीद के दी है इस बंदे को। ठीक है, इस दगाबाज को, इस फ्रॉडिये को। और इन लोगों में शर्म नहीं है। एक कॉल गर्ल थी जो सारी जिंदगी डांस पार्टियों में जाती थी, क्लबिंग करती थी, ठीक है, नाइटें करती थी। आज उसको क्या किया गया? उसको रो के दिखा रही है जी एहसन शाह, सऊदीया गई, मजलूम बन रही है। मजलूम बने। आपने देखा होगा एक वीडियो में उसने बयान दिया जी, एहसन शाह तो किसी चीज में मुलविस नहीं है, मैं उसके साथ उमरा करने गई हुई थी और उमरे के दौरान उसने कोई कॉल ही नहीं की, किसी से राब्ते में नहीं था। बेबी, अभी तुम्हारी ऑडियो लीक हो गई है, सीडीआर तुम्हारी निकल आई है, सारे सारे रिकॉर्ड पुलिस के पास। अब पुलिस अपने आप को तो गंदा नहीं करेगी। अब पुलिस पे इल्जाम आ रहे थे जी अली रजा को फंसा दिया, गलत कर दिया, ये कर दिया, पुलिस अपने आप को तो नहीं गंदा करेगी। अब पुलिस अपनी सेफ साइड खेल रही है और पुलिस आहिस्ता आहिस्ता तमाम के तमाम सबूत अवाम के सामने रख देगी। अवाम पहले इस बंदे से नफरत करती थी क्योंकि ये दोस्ती के नाम पर एक धब्बा लग गया था। बिल्कुल, आप अपने भाई पे एतबार नहीं कर सकते, आप अपने दोस्त पे एतबार नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। किस पे एतबार करेंगे? यानी कोई भी है थोड़े से पैसे दिए मरवा के चले जाओ। यानी दोस्ती के नाम पर एक धब्बा था। पुलिस ने पहले इसका बहुत गंदा रोल दिखा दिया था कि ये इस तरह का बंदा था, और लोगों की नफरत, मैंने पहला वाहिद बंदा देखा है जिसके मरने पे लोगों ने अफसोस नहीं किया। जितना मर्जी गंदा, गंदे से गंदा बंदा भी हो ना, मर जाता लोग कहते हैं कि चल यार खैर है, अच्छा चंगा सी कुछ खसूसियात होंगी, लेकिन वाहद बंदा है इसके जनाजे में मर्द मुंह छुपाते फिर रहे हैं, कोई खुल के सामने नहीं आया। अगर आप जनाजे की कोई वीडियो देख ले, आपने किसी मर्द का इंटरव्यू देखा है आपने सोशल मीडिया पे, इंटरव्यू तो देख हो रहे हैं ना, आप मुझे एहसन शाह की फैमिली में से किसी मर्द का इंटरव्यू दिखा दें, किसी बंदे ने इंटरव्यू आपने दिया। कोशिश की, आगे से क्या रिस्पॉन्स मिला था आपको? नहीं भाईजान, मुझे तो दूर से देख के कह दिया था कि भाईजान आपने तुम्हारे खिलाफ बड़े बयान दिए हैं और आपने बड़े इंटरव्यूज किए हमारे खिलाफ, आपको देख लेंगे। मैं क्या, देख लो फिर, जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरी आज लिखी है तो मुझे आज ही आ जानी है, अगर नहीं लिखी तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले मुझे नहीं आनी मौत। अच्छा, जिस दिन उसको मारा गया उस दिन फिर भी लोगों की कुछ हमदर्दियां उसकी तरफ जा रही थी, लेकिन ऑडियो के सामने आने के बाद अब लोग कह रहे हैं वीडियोस भी आ रही हैं। वीडियोस में ऐसा क्या हो सकता है? वीडियोस जेल के अंदर की हैं या वो पहले की हैं? वो क्या वीडियोस हैं? वीडियोस जेल से पहले की हैं, यानी इसकी गिरफ्तारी से पहले की वीडियोस हैं, इसकी अय्याशी की, क्योंकि ये पार्टी बॉय था, एहसन शाह पार्टी बॉय था, इसे पार्टियां करने का बहुत शौक था, लड़कियों के साथ इसकी बढ़ाना वीडियोस हैं। एक वीडियो इसकी पहले लीक भी हुई थी, पुलिस ने लीक कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता इसका सारा मवाद होगा। इसका काम क्या था? एहसन शाह का काम ये था, ये खवातीन के साथ मिलता था, उनसे दोस्ती करता था, दोस्ती करने के बाद उनके साथ बढ़ाना वीडियोस बनाता था, उनको ब्लैकमेल करता था, उनसे पैसे बटोरता था। जो बिलाज के करीबी रिश्तेदारों ने मुझे ये चीज़ें बताई हैं कि एहसन का काम ये था, ये बिलाज के नाम पर किसी ने बिलाज से मिलना, इसे फ़ोन किया, यार एहसन हमें बिलाज से मिलवा दो, इसके बाद तल्ला का, इसने कहना अच्छा ठीक है जी, मैंने 10,000 जैस कश कर दो, 10,000 रुपया दे दियो, तो आज तुम्हें बिलाज से मिलवा देते हैं। तो इस तरह करके कई लोग हैं, उम्मीद है कि मैं एक दो लोग सामने लाऊंगा क्योंकि मुझसे राब्ते में है। अब इसकी बीवी को भी शकील भट्ट ने इस पर एफआईआर दे दी है, पता लगा होगा किस वजह से दे दी है? तीफी भट्ट की बीवी पर, एहसन शाह की बीवी पर, क्योंकि इन सब की प्लानिंग थी कि अब किसी तरह शकील भट्ट का सफाया किया जाए। और इसकी यही प्लानिंग थी कि मैं अवाम को एक तोहफा दूंगा, मैं दोबारा सऊदीया जाऊंगा, उत्थे जाके सी माफी मांगने हैं, अल्लाह से गुनाहों की माफी करते हैं। और देखिए कितना गलीज इंसान है, कितना बदतरीन इंसान है, मर गया है, उसके बारे में ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन कि वो कह रहा है कि मैं फिर सऊदीया जाऊंगा, अवाम को सरप्राइज दूंगा और फिर इधर शकील भट्ट मनवा दूंगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जी, एहसन शाह के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी और क्या कुछ सामने आया, और मज़ीद तलहा नबी साहब के बकौल के वीडियोज़ भी सामने आ सकती हैं, जो हो सकता है कि जेल के अंदर की भी हों। और इतना एक शातिर मुलजिम कि किस तरह जेल में रहते हुए तैयारियां कर रहा है कि जिस शख्स ने मुझे गिरफ्तार किया अब अगली बारी उसकी है। अब लोग तो कह रहे हैं कि शुक्र हुआ कि इसको मार दिया गया, वरना ये शख्स शायद बाहर आकर पता नहीं मज़ीद कितनी जानों का नुकसान कर देता। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।